यूट्यूब के इस चैनल पर आपका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं ये कहूँगा, यदि आप नए हैं या पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके साथ मैं हर एक अपडेटेड न्यूज़ के साथ रहूँगा। आपको वो अपडेटेड न्यूज़ शेयर करता रहूँगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप एडमिशन करवा सकते हैं, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्योंकि ये न्यूज़ वैसे छात्रों के लिए, सीबीएसई बोर्ड के 12th और 10th क्लास के बच्चों के लिए है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यदि आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जानिए ये न्यूज़ क्या है। यदि आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो न्यूज़ आपको नहीं मिलेगा। होता है ऐसा है कि यदि सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तो नोटिस अपने आप चला जाएगा और उसको आप खोल कर देख सकते हैं। मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, कोई एडवांटेजेज मुझे नहीं मिलेगा इससे आपको बताने में, सब्सक्राइब करने से। तो आप अच्छा समझे, वैसा करना चाहिए, क्योंकि नोटिस आपके लिए, आपके हित की मैं बात कर रहा हूं। तो आइए हम लोग देखते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई यहाँ पर मैं दिया हुआ है, आप नोटिस से ही समझ सकते हैं। सीबीएसई सीई 2021 और अगस्त 2021 सर्कुलर 2021। ये चिट्ठी क्यों निकाली गई है? बिहार बोर्ड नहीं है, ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है। एक होता है बीएसईबी, और बीएसईबी बिहार बोर्ड, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड होता है, और ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है। तो ये कंडक्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कहता है कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2021, जो 12th क्लास के लिए और 10th क्लास के बच्चों के लिए होने वाला है। आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें पॉलिसी फॉर टेबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 12th और 2021 है। बहुत सारे बच्चों का यह कमेंट आ रहा था कि सर परीक्षा कब होगी, परीक्षा कब होगी। तो आ गया नोटिस, आप ले लीजिए और जान लीजिए कि कब परीक्षा होगी। यदि आप अपियर होना चाहते हैं तो उसमें अपियर होकर के अपना मार्क्स इंप्रूव कर लीजिए। जिनका 45% है, 60% है, वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, तो अपना टेबुलेशन के आधार पर, वैसे बोर्ड ने आपको मार्क्स दिया है, कितना परसेंटेज है, उन्होंने किसी को फेल नहीं किया है। यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, सेटिस्फाई नहीं हैं, तो आप एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हैं। इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग इसको देखते हैं क्या है। ये पहला नंबर है कि स्टूडेंट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद मार्क्स अवार्डेड बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ टेबुलेशन। देखिए, टेबुलेशन के आधार पर जो उनको मार्क्स अवार्ड किए गए हैं, टेबुलेशन का मतलब ये होता है कि आप प्रेजेंटेशन कितना किए स्कूल में, स्कूलिंग का रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन को फॉलो करते थे या नहीं, आप टीचर की बात को समझते थे कितना, आप होमवर्क कंप्लीट करते थे या नहीं, असाइनमेंट जो करते थे प्रीवियस क्लास में। यानी आप, प्रीवियस का मतलब ये हुआ कि यदि आप अभी 10th क्लास में हैं तो 10th से पहले 9th में भी आपका कैसा परफॉर्मेंस था स्कूलिंग का, और क्लास परफॉर्मेंस कैसा था, उसके आधार पर टेबुलेशन किया है। स्कूल से मांगी गई थी ये सभी सारी सूचनाएं, और तब बोर्ड ने ये सारी सूचनाओं को एकत्र करके अपना टेबुलेशन किया है, यानी मार्क्स को बांटा है कि आपका प्रेजेंटेशन इतना है तो इसमें इतना मार्क्स होगा। परफॉर्मेंस आपका क्लास का 90% है तो उसमें भी आपको मार्क्स मिलेगा। आप पंक्चुअलिटी फॉलो किए हैं स्कूल का तो आपको उसमें मार्क्स मिलेगा। यदि आप पंक्चुअल नहीं थे तो आप उसको मार्क्स उसमें आपको घटेगा। जो पंक्चुअल स्टूडेंट्स होगा उसका अधिक रहेगा, आप पंक्चुअल नहीं थे तो आपका मार्क्स कमेगा। ये हुआ पॉलिसी अवार्डेड। ये सब जो है पॉलिसी ऑफ टेबुलेशन विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय द बोर्ड एज पर दिस पॉलिसी। मार्क्स स्कोर्ड इन द लेटर एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल, और तब जाकर उसका रिजल्ट तैयार किया गया है। अब देखिए रूल नंबर 2 कहता क्या है। रूल नंबर 2 है कि also after declaration of result 2021 students who are not able to meet qualifying criteria one subject and placed in compartment category। देखिए, अब जो एक सब्जेक्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, रिजल्ट निकलने के बाद भी वो अपने क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं क्राइटेरिया को, यानी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर पाए हैं सब्जेक्ट में, वो नहीं ये प्लेस कर पाए, एक सब्जेक्ट में ये हैं, कम मार्क्स है, वैसे कैटेगरी के बच्चों के लिए वो उनको क्या करना है, एग्ज़ाम में अपीयर होना है। यदि वो चाहे तो हो सकते हैं। फॉर प्राइवेट पत्राचार एंड सेकंड ए चांस कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स ETC हुज रिजल्ट हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड। देखिए, अब एक बात इसमें समझने की है, आप लोग ध्यान से देखेंगे इसको 3 नंबर में, कि सेकंड चांस कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स ETC हुज रिजल्ट हैज़
not been declared based on the policy for tabulation because of their availability of year long assessment details। ये ईयर लॉन्ग असेसमेंट डिटेल्स क्या हो गया? ईयर लॉन्ग असेसमेंट डिटेल्स ये हुआ कि मैंने बताया है कि आपका यदि थ्योरी का एग्ज़ाम इंटरनल एग्ज़ाम कहीं हुआ है आपका स्कूल में, तो आप उसमें अपीयर नहीं हुए। थ्योरी का एग्ज़ाम हुआ, आप उसमें प्रेजेंट नहीं हुए थे। आप क्लास का होमवर्क उसमें आप कंप्लीट नहीं किए हैं। यानी 1 साल का 1 वर्ष में आपका ये असेसमेंट किया गया है, स्कूल के द्वारा आकलन किया गया है। पूरे वर्ष भर की उपलब्धि आपकी क्या थी, स्कूल का उपलब्धि और क्लास का ये आकलन, यानी दोनों मिलाकर टेबुलेशन किया गया है। उसको आप फुलफिल नहीं किए हैं तो इससे बच्चों का रिजल्ट पब्लिश नहीं किया गया है। ये बातें हैं क्लास 12th के अधिकांश बच्चे को। तो ऐसे तो बताया जा रहा था ये 31 जुलाई में कि 65,000 कुछ बच्चे फेल हुए हैं, फेल नहीं हुए हैं, उनका रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ है। तो वो सब यही वजह होगा, यही कारण होगा। तो इसीलिए ये ईयर लॉन्ग असेसमेंट डिटेल्स को देखकर उन्होंने टेबुलेशन किया है, मार्क्स आपको प्रोवाइड किया है। यदि आप सेटिस्फाइड हैं तो फिर एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। तो ये था ईयर लॉन्ग असेसमेंट। और सभी बातें आती है इसमें। आप समझ रहे होंगे कि आपके स्कूल में कौन कौन रूल्स थे, किस रूल को फॉलो करने के लिए कहा जाता था, आप टीचर के प्रति कितने ईगरनेस थे, क्यूरिसिटी आपको पढ़ने में आप कितने क्यूरिसिटी थी या नहीं थी। तो आगे हम लोग देखते हैं रूल नंबर 4 को। रूल नंबर 4 में है कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th एंड क्लास 10th आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस ओनली इन वन सब्जेक्ट इन कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। यानी केवल और केवल एक सब्जेक्ट में वो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में एग्ज़ाम देकर इम्प्रूव कर सकते हैं। मार्क्स इन कंप्लेंस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड वाइड लेटर नंबर, ये लेटर नंबर है। आप यदि वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर इतना नंबर लेटर में ये चिट्ठी आई हुई है, आप वहाँ देख सकते हैं। डेट 16 मार्च 2021 को यह बात कही गई थी। आप ऐसा समझ लीजिए, बेटर ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड बाय लेटर नंबर इतना, बेटर ऑफ द 2 मार्क्स, यहाँ पर देखिए, बेटर ऑफ 2 मार्क्स obtained in the subject will be considered for declaration of results। अब यहाँ है accordingly for all the above categories of candidates CBSE has proposed to conduct, और एक प्रस्ताव रखा है एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने का बिटवीन 16 अगस्त टू 15 सितंबर 2021, यानी 16 अगस्त से लेकर के और 15 सितंबर तक के बीच में एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाएगा। द डेट शीट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी रिलीज्ड सून। देखिए यही प्रश्न स्टूडेंट पूछ रहे थे कमेंट करके कि सर परीक्षा कब होगी, मैं परीक्षा देना चाहता हूँ, मुझे सही एडवाइस कीजिए, गाइड कीजिए। तो मैं ये अब बता देता हूँ कि ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बोर्ड का कहना है कि द डेट शीट, यहाँ से यहाँ तक, डेट शीट ऑफ दिस एग्जामिनेशन विल बी रिलीज्ड सून, और जल्दी ही इसको रिलीज किया जाएगा। और दिस एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड ओनली इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट, और ये एग्जामिनेशन इस सब्जेक्ट से कंडक्ट होगा, यानी ये सब सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स इसमें अपीयर हो सकते हैं। वो सब्जेक्ट यहाँ पर मैं दिया गया है, सब्जेक्ट नीचे देख लीजिए। टोटल कितने सब्जेक्ट हैं यहाँ पर में 19 सब्जेक्ट है। इंग्लिश कोड है, फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सब सब्जेक्ट का नाम है। तो आप इस सब्जेक्ट को समझ सकते हैं। ये 19 सब्जेक्ट्स हैं। तो ये बात आप पूरी तरह से समझ लिए होंगे। एग्ज़ाम का डेट शीट अभी नहीं निकला है, वह कुछ दिन के यानी शीघ्र ही उसको रिलीज़ किया जाएगा, जैसा यहाँ पर मैं अंत में दिया हुआ है। यदि आप अपीयर होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। जो ही एग्ज़ाम का शेड्यूल आएगा, उसका डेट शीट आएगा,
परीक्षा की तिथि कब घोषित होनी है आप ये जानते हैं कि 16/8 से लेकर के और 15/9/2021 के बीच में, तो आप इसमें अपीयर हो सकते हैं। आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी दिया गया है, ये बोर्ड के द्वारा निकाली गई चिट्ठी है। सो मैंने आपको बताया है। यदि आप इसे सब्सक्राइब कर लेते हैं इस चैनल को, तो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जाएगा और इसको देख सकते हैं। हर एक अपडेटेड न्यूज के साथ मैं आपको के साथ हूँ और शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद। इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।